हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपकी फॉरेस्टर की तैयारी सही चल रही होगी। तो आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया होगा और थोड़ा बहुत बचा होगा, या अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा फिर भी आपकी जो तैयारी है एक अच्छे लेवल की हो चुकी है, अगर आप पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहे हो। तो कुछ लोगों ने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम नहीं हो सकता अभी भी। ट्रस्ट मी कि ऐसा भी बहुत बार होता है कि बंदा 2-3 महीने पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट लक। तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के भी जो है नहीं क्रैक कर पाता, और कोई बहुत कम पढ़ के भी क्रैक कर लेता है। तो सब अल्लाह ताला की देन है, जिसको वो देना चाहे उससे कोई कुछ ले नहीं सकता। तो आप सब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी कुछ ही महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, और इन 2 महीनों में तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। आप अभी अपने एफ़र्ट्स को डबल कर दें, और इंशाल्लाह कुछ महीनों बाद आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा, और आप जॉब लेके खुशी की ज़िंदगी गुजार पाओगे। एक डार्क ट्रुथ है कि ये एग्ज़ाम कुछ लोगों का नहीं हो पाएगा, और ऑब्वियसली इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है बहुत कम है। इतने ज़्यादा बच्चे अपेयर होंगे एग्ज़ाम में, अराउंड 1 लाख बच्चा तो होगा जो अपेयर होगा इस एग्ज़ाम में। तो उनमें से अराउंड 250 जो है, मान के चलो कि फॉरेस्टर लगेंगे। तो उनके लिए दुनिया ख़त्म नहीं होती, हमारे लिए दुनिया ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनको अचीव करें। और सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी कोशिश की होती है। आपने कोशिश की, और कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अगर आपने कोशिश की है अभी भी, स्टिल मैं वो कहता हूँ कि जो अभी भी बिल्कुल भी किताब नहीं खोली, जिसने अभी भी स्टार्ट करेगा, मे बी अल्लाह ने उसके नसीब में उस चीज़ को रखा होगा तो उससे मिल के रहेगी। अभी फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी आपने बनाना है, तो उसके लिए JKSB ने एक फॉर्मेट जो है अपने वेबसाइट पे डाला है। तो वो आप उस वेबसाइट से डाउनलोड करके आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाओगे, और वहाँ पे आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे। तो टेस्ट वेस्ट करने के बाद CMO से साइन करवाना है, और आपका फ़िज़िकल सर्टिफिकेट जो है तैयार हो जाएगा। तो बहुत टाइम से मैं आ नहीं रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा जो फोकस है ना, मेरा फोकस यूट्यूब नहीं है। और मैं चाहता हूँ जनरली कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ, मेरा एग्ज़ाम हो। बाकी अल्लाह तक है कि होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन बाई हुक एंड क्रूक मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो बट वी डोंट नो वट वुड हैपन, वट विल बी आवर फ्यूचर। इट इज़ ऑल अप टू ऑलमाइटी, कि हमारे साथ जो भी चीज़ें होंगी वो अल्लाह ताला ही करेंगे। और हमारी जो सबसे मेन ज़िम्मेदारी है वो कोशिश करना है, और कोशिश करते रहो। हार नहीं माननी है, चलते रहना है। जंग के मैदान में खड़े होना ज़रूरी है। बाद में आप हारो या जीतो ये अल्लाह तक छोड़ दो, लेकिन जंग के मैदान में ज़रूर खड़े हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा होगा, मे बी फॉरेस्टर में बहुत हर कोई नहीं जाएगा, उसके बाद भी कांस्टेबल में जाएंगे कुछ लोग, और कांस्टेबल के बाद भी आपके अगले साल SI के एग्ज़ाम या फ्यूचर में जो भी पोस्टें निकलेंगी उनके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे इस टाइम में। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और वो परसिवरेंस इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि बंदा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। आप 15, 20, 25 दिन के बाद जो है कुछ दिन डिमोटिवेट होते हैं, और लेकिन उन दिनों भी कोशिश करना है कि कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो, दिन छोड़ना नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट, और
आपको पता है कि घर से दूर रहने की वजह से बहुत सारे कभी कभी है ना, खाना खाने का भी वो नहीं होता है कि आज खाना नहीं खाऊंगा, आज कुछ और ही करूँगा। तो ये चीज़ें फिर कभी सुनाऊंगा आपको कि दुख बड़े हैं ज़िंदगी में, तो अभी दुख सुनाने का वक्त नहीं है। तो इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा बैठ के। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं इंसान की लाइफ में और होती रहती हैं, वो तो प्रिपेयर करते रहो यार, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अभी थकना नहीं है, करते रहो, चलते रहो, दौड़ते रहो, कितनी भी धूप हो, कितना जलता हुआ रेगिस्तान हो, चलते रहो। इंशाल्लाह मंजिल आपका वेट कर रही है और आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। बाकी दुआओं में याद रखो यार, क्योंकि कभी कभी ना एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है, बंदा बोलता है यार क्या करूं यार, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो बहुत सारे भाई मेरे, बहुत सारी सिस्टर्स वो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा आई एम रियली सॉरी कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और प्रेशर इतना है ना, मतलब एक होता है ना, मैं रोज़ सोचता हूँ कि प्रेशर नहीं लूँ, नमाज़ों से थोड़ा हो जाता है कि प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन वो होता है ना कि ये नौकरी का प्रेशर बड़ा बुरा प्रेशर होता है। आप जितने भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप सबको पता होगा, और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम लोगों का एक प्रॉब्लम रहा है ना कि हमने अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में मतलब उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया अपनी एजुकेशन पे, इवन हमने कॉलेजेस में भी मस्तियाँ मारी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इम्पेक्ट करती हैं हमें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि आप लगे रहेंगे तो आप प्रिपेयर होते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ना आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाओगे ना, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो बाकी रहा यार, स्किल भी हम में कोई ख़ास नहीं है, तो स्किल की भी मारे हुए हम, तो हमें हमारे पास एक ही है, एक ही मतलब होता है ना, हमारे पास एक ही फील्ड है टोटली, पढ़ना है भाई, और कुछ हमें आता नहीं है। यही कहूँगा कि यार मेहनत करो, मेहनत करते रहो, और ऊपर वाला फल ज़रूर देता है, देर या जल्दी, लेकिन दे ही देता है। तो और बाकी सब मैं क्या कहूँ, आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे से ज़्यादा सीखे हुए हैं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और प्रिपेयर करते रहो, अभी रुकना नहीं है। और जिसने स्टार्ट नहीं किया वो भी स्टार्ट करे, और ये अल्लाह ताला कि वो भी कामयाब हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला के सामने कुछ भी पॉसिबल है।